आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे वो बॉलीवुड की रिचेस्ट फैमिली से आते हैं। फिलहाल ये एक प्रोडक्शन कंपनी के को ओनर हैं और कई सारे ए लिस्टर इनके आगे पीछे घूमते हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हम अक्सर सुनते आए हैं कि कोई किसी का अपना नहीं होता, और ऐसे में इन्होंने ये बता दिया कि अपने ही अपने होते हैं। चाचा और भतीजे की जोड़ी ने एक कंपनी को फर्श से कैसे अर्श पर पहुंचा दिया, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टी सीरीज के मालिक रहे गुलशन कुमार जी के छोटे भाई किशन कुमार दुआ जी के बारे में। किशन कुमार जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो शायद आप ना जानते हों। कब किशन कुमार एक जूस की दुकान पर जूस बेचा करते थे और क्या कारण था कि इन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ी थी, और कैसे किशन कुमार ने दो बड़े आर्टिस्टों नदीम और अनुराधा पौडवाल का करियर ठिकाने लगा दिया। किशन कुमार के पिता का नाम था चंद्रभान, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद किशन कुमार के पिता ने वहां एक जूस की दुकान लगाई, जिस दुकान पर किशन कुमार भी उनका हाथ बटाया करते थे। बात करें अगर इनके बड़े भाई गुलशन कुमार की, तो उन्हें म्यूजिक का बड़ा शौक था और उन्होंने दिल्ली में एक कैसेट की दुकान खोली जिसका नाम रखा सुपर कैसेट्स। शुरुआत में इनकी कंपनी पायरेटेड गानों की कैसेट्स बेचा करती थी, और वो भी काफी सस्ते दामों पर। इससे इन्होंने इतना सारा पैसा कमा लिया कि ये मुंबई आ गए, और मुंबई आने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग कंपनी खोली जिसका नाम रखा टी सीरीज। जब टी सीरीज का सेटअप अच्छा बन गया, उसके बाद इन्होंने अपने छोटे भाई किशन कुमार को भी मुंबई बुला लिया। कहते हैं कि गुलशन कुमार शुरुआत में अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन मुंबई आने के बाद इन्हें किसी ने भी काम नहीं दिया। इसके बाद जब टी सीरीज एक बड़ा नाम बन गई और गुलशन कुमार के पास बहुत पैसा आ गया, तो उन्होंने अपने छोटे भाई के माध्यम से अपना ये सपना पूरा करना चाहा। गुलशन कुमार प्रोड्यूसर बन गए और छोटे भाई किशन कुमार को हीरो बनाकर लॉन्च भी किया। इनकी शुरुआती फिल्म थी आजा मेरी जान। इस फिल्म को देवानंद जी के भतीजे केतन आनंद जी ने डायरेक्ट किया था, और तान्या सिंह इस फिल्म की अभिनेत्री थीं, जो आज किशन कुमार जी की पत्नी हैं। 1993 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार जी ने ही। हालांकि ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद गुलशन कुमार जी ने भाई किशन कुमार के लिए और भी कुछ फिल्में बनाई, जिसमें कसम तेरी कसम और शबनम जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि ये फिल्में भी फ्लॉप ही साबित हुईं। किशन कुमार की किस्मत चमकी 1995 में, जब भाई गुलशन कुमार ने एक पुराना पैतरा लगाकर एक फिल्म बनाई। आपको बता दें कि टी सीरीज म्यूजिकल हिट्स पे ही खड़ा हुआ था। बात करें आशिकी फिल्म की या फिर लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म की, ये फिल्में म्यूजिकल हिट फिल्में ही थीं, और इन्हीं के दम पर टी सीरीज का नाम बड़ा बना था। और यही कारण था कि जब किशन कुमार का करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तब गुलशन कुमार जी ने सुपर हिट गाने बनाए और उन्हीं गानों के इर्द गिर्द एक कहानी बनाई और उस कहानी को फिल्म के रूप में रूपांतरित कर दिया, और ये फिल्म बनी बेवफा सनम के नाम से। बेवफा सनम अपने समय की एक अलग फिल्म थी। इस फिल्म के ट्रेलर में गुलशन कुमार जी ने कुछ ऐसा दिखा दिया कि लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहने लगा। दरअसल ट्रेलर में दिखाया गया था कि इस फिल्म का हीरो हीरोइन को शूट कर देता है। इससे पहले फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि हीरो हीरोइन को हासिल करने के लिए विलन से लड़ता था और उसे शूट किया करता था, लेकिन ये फिल्म लोगों को एक तरह से काफी अलग कॉन्सेप्ट की लगी, और यही कारण था कि लोग इस फिल्म को देखना चाहते थे। और इसके बाद तो इस फिल्म के गाने अच्छा सेला दिया तूने मेरे प्यार का, ओ दिल तोड़ के हंसती है मेरा, इस तरह के तमाम गाने सुपर हिट हो गए थे। और उस समय जो सोनू निगम एक नए सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी पहचान इस फिल्म से और इनके गानों से घर घर में हो गई थी। ये फिल्म सुपर हिट रही और इस फिल्म के गाने काफी ज्यादा सुने गए। उधर गुलशन कुमार भी काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि वो अपने भाई का करियर बनाने में सफल हुए हैं, उन्हें एक सुपर हिट फिल्म दिलाकर। और अब आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो किशन कुमार के साथ करने वाले थे। म्यूजिक का मार्केट भी इनका काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उस समय की तमाम म्यूजिक कंपनीज को टी सीरीज ने पछाड़ दिया था, और उस समय वो सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभर चुके थे। लेकिन 1997 में गुलशन कुमार जी की हत्या कर दी गई।
और इसके बाद किशन कुमार जी की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। किशन कुमार जो कि एक हीरो के रूप में स्थापित होने वाले थे और अब इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने थे, अचानक से इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। गुलशन कुमार के चले जाने के बाद उनके बेटे भूषण कुमार महज 19 साल के थे और अब किशन कुमार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो भूषण कुमार को बिजनेस के पैतरे समझाएं। उन्हें टी सीरीज को फिर से खड़ा करना था और यही कारण था कि किशन कुमार ने एक्टिंग छोड़ दी और भूषण कुमार को बिजनेस और टी सीरीज की जिम्मेदारी समझाने बुझाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। परिवार के अंदर भी काफी विवाद हुए थे, लेकिन किशन कुमार ने भूषण कुमार के साथ रहकर उनसे बातचीत करके उन सभी मैटर्स को शॉर्ट आउट किया। बहुत से बड़े फैसले भी लिए गए। उन लोगों को भी निकाला गया जो टी सीरीज के दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक नाम नदीम श्रवण वाले नदीम का भी है। नदीम पर यह इल्जाम भी लगे थे कि उन्होंने ही अबू सलेम को सुपारी देकर गुलशन कुमार को मरवाया था। और इसके बाद दूसरा नंबर आया अनुराधा पौडवाल का, जो ना सिर्फ टी सीरीज की एक मेन आवाज थी बल्कि वो टी सीरीज के डायरेक्टर्स में से भी एक थीं। जैसे ही गुलशन कुमार की मौत हुई, अनुराधा पौडवाल को भी साइडलाइन किया गया और इन्हें अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाने लगे। साथ ही मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसले थे उसमें अनुराधा पौडवाल को शामिल नहीं किया जा रहा था। चाचा और भतीजा ने मिलकर जिम्मेदारी ली और अब जो प्रोजेक्ट्स फ्रूटफुल थे उन्हें आगे बढ़ाया गया और जो प्रोजेक्ट्स काम के नहीं लग रहे थे उन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया। इनफैक्ट गुलशन कुमार के दूसरे भाई गोपाल कृष्ण ने टी सीरीज को हथियाने की कोशिश की और इनके दूसरे बिजनेसेस पर हाथ डालने की कोशिश की। तब किशन कुमार ने गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार को सपोर्ट किया और सारे के सारे बिजनेस को वापस अपने सपोर्ट में लिया। गुलशन कुमार की मौत के 2-3 साल के भीतर ही वो वापस टी सीरीज को टॉप पर ले आए और भूषण कुमार को मार्केट के लिए तैयार कर दिया। लेकिन साल 2000 में किशन कुमार उस वक्त कंट्रोवर्सी में आ गए थे जब इन पर इल्जाम लगा था कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है और जुआ खेला है। साल 2002 में किशन कुमार ने तान्या सिंह से शादी कर ली। वही तान्या सिंह जिनके साथ किशन कुमार ने अपनी पहली फिल्म की थी। तान्या सिंह म्यूजिक कंपोजर अजीत सिंह की बेटी हैं। साथ ही साथ तान्या सिंह एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। तान्या सिंह से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया टिशा। लेकिन हाल ही में टिशा की कैंसर से मौत हो गई, जिसने किशन कुमार को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। आपको बता दें कि गुलशन कुमार की मौत के बाद किशन कुमार ने एक्टिंग लगभग पूरी तरह से छोड़ ही दी थी। इसके बाद इन्होंने सिर्फ एक फिल्म की थी जिसमें वो एक छोटा सा हिस्सा बने थे। इस फिल्म का नाम था पापा दी ग्रेट। किशन कुमार ने अपना पूरा ध्यान टी सीरीज को संभालने में लगा दिया और अपने भाई के बेटे भूषण कुमार को इस कंपनी के लिए तैयार करने में पूरा वक्त दिया। साल 2005 में किशन कुमार पहली बार प्रोड्यूसर बने। इन्होंने सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था लकी नो टाइम फॉर लव। हालांकि उस समय ये फिल्म उतनी ज्यादा चल नहीं पाई थी, लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत ज्यादा सुने गए थे। इसके बाद भी किशन कुमार ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की। आज भी टी सीरीज के को ओनर होने के साथ साथ टी सीरीज की बहुत सी फिल्मों में ये को प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। हाल ही में इन्होंने बहुत सी शानदार फिल्में दी हैं, जिनमें भूल भुलैया 2 काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। साथ ही साथ रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म के को प्रोड्यूसर भी किशन कुमार ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि किशन कुमार कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि भाई के लिए इन्होंने एक्टिंग करियर छोड़ दिया। लेकिन आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में किशन कुमार का नाम शामिल है। बड़े बड़े अभिनेता रणबीर कपूर से लेकर कार्तिक आर्यन तक इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन जब हाल ही में किशन कुमार ने अपनी 20 साल की बेटी को खो दिया और वो एक टूटे हुए पिता के रूप में नजर आए, तो सबकी आंखें नम हो गईं। फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें एक बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता है और इन्हें एक बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। लेकिन इस पर्सनल लॉस ने इन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। अगर बात करें टी सीरीज की कि टी सीरीज में किशन कुमार की क्या भूमिका है, क्योंकि मेन हैंडल तो भूषण कुमार करते हैं। दरअसल किशन कुमार टी सीरीज में मुंबई का मार्केट संभालते हैं।
वो फिर चाहे म्यूजिक एक्विजिशन हो, रिकॉर्डिंग हो, म्यूजिक प्रोडक्शन हो या फिल्म प्रोडक्शन हो, ये सब कुछ किशन कुमार ही संभालते हैं। ये तो हो गया कि उनका ऑन पेपर क्या काम है, लेकिन टी सीरीज के पीछे रहकर भी वो बहुत कुछ निपटाते हैं। टी सीरीज के जितने भी प्रोफेशनल मामले या झगड़े हैं वो सब किशन कुमार ही हैंडल करते हैं। हाल ही में भूषण कुमार और दिव्या खोसला के अलग हो जाने की खबरें सामने आई थीं, लेकिन इस पूरे मामले को किशन कुमार ने इतने अच्छे तरीके से संभाला कि मीडिया में कोई खबर भी नहीं आई और मामला भी टल गया। हर तरीके से किशन कुमार एक शानदार प्लेयर हैं और अपने बिजनेस के साथ साथ पारिवारिक और हर तरीके के मामले को वो हैंडल करने में सक्षम हैं। जिस तरह से किशन कुमार ने भूषण कुमार को खड़ा किया, उन्हें इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सिखाया और आज उनकी कंपनी को सबसे ऊपर पहुंचा कर दिखाया, इससे ये मालूम होता है कि इंडस्ट्री में रिश्ते कभी कभी बहुत अच्छे भी होते हैं। अक्सर हम सुनते आए हैं कि बॉलीवुड में रिश्ते कुछ इस तरह के होते हैं कि अपना अपना नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ लगता है कि अपने तो अपने होते हैं। चाचा और भतीजे की इस जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से गुलशन कुमार जी ने अपने छोटे भाई किशन कुमार को इंडस्ट्री में खड़ा किया, उसी का कर्ज उतारते हुए किशन कुमार आज गुलशन कुमार जी के बेटे भूषण कुमार को इंडस्ट्री में खड़ा कर चुके हैं। दोस्तों, क्या आपने किशन कुमार जी की फिल्म बेवफा सनम देखी है? अगर देखी है तो उस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।